आज असम की सरकार इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने का काम कर रही है। अब इन परिवारों को उनकी अपनी जमीन मिली है और इनके लिए पक्के घर मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे टी गार्डन में रहने वाली बहनों को विशेष रूप से बहुत फायदा होगा। मैं चाहूंगा कि अब टी गार्डन में काम करने वाले परिवारों के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और बीजेपी सरकार ने इसके लिए भी पूरी सुविधाएं बना दी है। इसलिए ही तो हर टी गार्डन वर्कर कह रहा है, आको ये बार बीजेपी सरकार। और मेरे लिए तो ये मेरे टी गार्डन के मजदूरों का सम्मान करना मतलब मैं खुद एक कर्ज उतार रहा हूं, क्योंकि आप चाय बागान में काम करते थे। दूर सुदूर गुजरात में मेरे गांव में वो चाय की पत्ती पहुंचती थी और मैं चाय बेच बेच कर यहां तक पहुंच गया। अब मुझे बताइए, ये टी गार्डन वालों के आशीर्वाद नहीं होते तो मैं यहां पहुंचता क्या? ये टी गार्डन वालों की टी मेरे यहां पहुंची और मैं आज आपके बीच पहुंचा। और देखिए मां कामाख्या की कैसी कृपा है कि मुझे आज मेरे टी गार्डन के भाइयों का कर्ज उतारने का मौका मां कामाख्या देवी ने मुझे दिया। साथियों, आज से प्रसिद्ध निमाती घाट और विश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये असम में टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला काम है। बीजेपी सरकार ने टूरिज्म को सिर्फ दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे रोजगार और विकास के बड़े अवसर के रूप में देखा है। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में भी वाटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। क्रूज टर्मिनल बनने से ब्रह्मपुत्र पर क्रूज चलाने का काम आगे बढ़ेगा और देश दुनिया के पर्यटकों के लिए असम तक पहुंचना और आसान होगा। जब क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को नया बाजार मिलेगा। छोटे दुकानदारों, नाविकों, होटल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। यानी असम में टूरिज्म अब सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, यह स्थानीय विकास और जन समृद्धि का एक नया इंजन बन रहा है। साथियों, असम आज हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी अष्टलक्ष्मी के नए भविष्य का एक मॉडल बन रहा है।
यहां की प्रगति पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई गति दे रही है। असम में जो बदलाव बीते एक दशक में बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है, उसका प्रभाव पड़ोस में पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। वहां भी लोग बीजेपी एनडीए का ऐसा ही सुशासन चाहते हैं। इसलिए मैं असम के हर युवा, हर परिवार से कहूंगा कि हमें मिलकर विकसित असम के लिए काम करते रहना है, ताकि असम देश में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरे। इसी आग्रह के साथ मैं जब ये सभी मुख्यमंत्री महोदय इस समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं। यहां जो पीएम एकता मॉल का उद्घाटन हुआ है, आप अपने राज्य की चीजें भी यहां बेचने की व्यवस्था कीजिए। आप कुछ जगह यहां लीजिए, और असम में किसी को केरल की चीज चाहिए तो यहीं से मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के कोई चीज चाहिए यहीं से मिल जानी चाहिए। गुजरात की कोई चीज चाहिए यहां से मिल जाए, राजस्थान की चाहिए यहां मिल जाए। यानी पूरे देश की एकता का दर्शन हो। इस मॉल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों की उपस्थिति हो। इस मॉल में असम के हर डिस्ट्रिक्ट की उपस्थिति हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति एकता मॉल में जाए तो उसको वहां पूरा हिंदुस्तान मिल जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि असम की धरती से पूरे देश को एक मॉडल मिलेगा, और सफलतापूर्वक देश के हर राज्य में एकता मॉल तैयार हो जाएंगे। आप सबको फिर से एक बार विकास की परियोजनाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश भर से जो किसान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद जब नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, मां कामाख्या की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे और हम सारे संकटों को पार करते हुए नए विश्वास, नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। महोदय, आपके मार्गदर्शक विचार और ओजस्वी उद्बोधन हम सभी को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।